बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि कितने एक्टर्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें याद नहीं रखता। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में बसे हुए होते हैं। वो फिल्में करें या ना करें, बावजूद इसके दुनिया उन्हें याद रखती है। एक ऐसे ही वेटरन बॉलीवुड एक्टर थे मनोज कुमार। बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। सिनेमा जगत को 30 सालों तक ढेरों सुपरहिट फिल्में देने वाले महान एक्टर मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत कुमार कहे जाने वाले मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो कुछ दिनों से मुंबई स्थित एक अस्पताल में भर्ती थे। मनोज कुमार के जाने से फिल्मी दुनिया को एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने जब तक बड़े पर्दे पर काम किया, तब तक उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनका जाना वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है। भले ही उन्होंने 2 दशक पहले आखिरी फिल्म की हो, लेकिन उनकी फिल्मों का असर हमारे दर्शकों पर हमेशा रहा। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मनोज कुमार के निधन से भारतीय सिनेमा को गहरा आघात पहुंचा है। मनोज कुमार के निधन पर राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में मनोज कुमार के साथ खींची गई पुरानी तस्वीरों को भी शेयर किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, महान अभिनेता और फिल्म मेकर मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वो भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। उन्हें खास तौर पर उनकी देशभक्ति के जोश के लिए याद किया जाता था। देश प्रेम उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मनोज जी के कामों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को जगाया और वे पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। खैर, जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार के देश प्रेम का जिक्र किया है, तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है मनोज कुमार की देशभक्ति के किस्से आपको सुनाने का। चलिए आपको बताते हैं मनोज कुमार ने देश प्रेम में कैसे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को भी नहीं बख्शा था। जी हाँ, आपको मालूम ही होगा कि इंदिरा गांधी अपने तानाशाही रवैया के लिए याद की जाती हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपने फैसले देश की जनता पर जबरदस्ती थोपे। ऐसी प्रधानमंत्री से लोहा लेना किसी भी एक्टर के लिए नामुमकिन है, लेकिन मनोज कुमार ने ये काम करके दिखाया। उन्होंने इंदिरा गांधी को कोर्ट में घसीटा भी और केस भी जीता। चलिए आपको बताते हैं ये दिलचस्प किस्सा। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। ये किस्सा मनोज कुमार और इंदिरा गांधी की तकरार का है, जब इमरजेंसी की घोषणा के बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। देखा जाए तो शुरुआती दौर में मनोज कुमार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा हुई तो दोनों के बीच काफी कुछ बदल गया। दरअसल मनोज कुमार ने खुलकर इमरजेंसी का विरोध किया। बताया जाता है कि जो फिल्मी कलाकार इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, उन्हें बैन किया जाने लगा था। इन सितारों की फिल्में रिलीज के साथ ही बैन हो जाती थी। ऐसा ही मनोज कुमार की फिल्मों के साथ भी हुआ। मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन किया और इसके बाद रिलीज हुई शोर का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। मनोज शोर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही थे। इस फिल्म के रिलीज से पहले ही इसे दूरदर्शन पर दिखा दिया गया, जिसके चलते सिनेमाघरों में फिल्म कमाई नहीं कर सकी और इसके चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद इस फिल्म को बैन भी कर दिया गया। ऐसे में मनोज कुमार के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कई हफ्तों तक कोर्ट के उन्होंने चक्कर काटे, लेकिन इसका फायदा उन्हें नहीं हुआ और फैसला उनके पक्ष में ही आया। तो बस इसलिए भारतीय फिल्म इतिहास के वो इकलौते ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस जीता है। इस केस के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन्हें एक ऑफर दिया। ये ऑफर था इमरजेंसी पर फिल्म बनाने का, लेकिन मनोज ने इसे ठुकरा दिया और साफ इनकार कर दिया। इस फिल्म की राइटर अमृता प्रीतम थी और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होने वाली थी। जब मनोज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अमृता प्रीतम को भी खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद लेखिका का भी सोया हुआ जमीर जाग गया। ऐसे थे मनोज, बिल्कुल बेबाक, बिल्कुल निडर। खैर, मनोज कुमार की देशभक्ति का एक और किस्सा आपको सुनाते हैं, जो जुड़ा हुआ है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से। ये बात है साल 1965 की। मनोज कुमार की फिल्म शहीद रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मनोज कुमार की देशभक्ति का अंदाजा दर्शकों को बेहद पसंद आया। फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली में भी रखी गई थी, जहां लाल बहादुर शास्त्री भी पहुंचे। स्क्रीनिंग के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात मनोज कुमार से हुई, तो उन्होंने मनोज कुमार से जय जवान जय किसान नारे पर बेस्ड फिल्म बनाने की सलाह दी। आपको बता दें कि उन दिनों पाकिस्तान से युद्ध में जीत के बाद ये नारा लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा था। इसके चलते लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि सेना का शौर्य सबने देख लिया, लेकिन किसान की अहमियत भी समझना जरूरी है। इस सलाह को मनोज कुमार ने माना और जल्द ही एक फिल्म बनाने का वादा किया। इसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हुए।
खास बात यह है कि सफर के दौरान ही मनोज कुमार ने ट्रेन में ही फिल्म की कहानी लिखनी शुरू कर दी और मुंबई पहुंचने से पहले उसे पूरा भी कर दिया। ये फिल्म उपकार के नाम से रिलीज हुई, जो किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का गाना मेरे देश की धरती आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। उस दौर में फिल्म ने 6.80 करोड़ का कलेक्शन किया। हालांकि दुख की बात यह है कि इस फिल्म को पूर्व पीएम ने देख भी नहीं पाए थे। लेकिन साल 1968 में उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर जीते। बहरहाल, हमने मनोज कुमार की शक्ल में भारत माता के एक लाडले को खो दिया है। हम आपकी खबर की पूरी टीम मनोज कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।